प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का विषय है संस्कृत भारती भाग 4, भारतीय भवन पब्लिकेशन का दूसरा पाठ। इस पाठ में हम लोग पुनरावर्तन के माध्यम से इस पाठ को पढ़ेंगे। पुनरावर्तन का मतलब होता है फिर या दोबारा। इस पाठ में हम लोग सूर्याय नमः, सूर्य के लिए नमस्कार, हमारा इस पाठ का शीर्षक है। तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे और उसके बाद अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा ये निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचार कमेंट के द्वारा अवश्य बताइएगा, ताकि मैं उन सभी विषयों पर आपके लिए संस्कृत भाषा में वीडियो अपलोड कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का विषय। प्रतिदिन प्रातः पूर्व दिशायां कः उदेति। यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रतिदिन प्रातः पूर्व दिशायां कः उदेति, अर्थात प्रतिदिन प्रातः पूर्व दिशा में कौन उगता है। पृथिव्यादयः सर्वे ग्रहा कं परितः भ्रमन्ति। पृथ्वी आदि सभी ग्रह किसके चारों तरफ, परितः मतलब चारों तरफ घूमते हैं। को अस्माकं पृथिव्या शक्ति आधारः, कौन हमारी पृथ्वी की शक्ति का आधार है। एतेषां सर्वेषां प्रश्नानाम् एकमेव उत्तरं भवेत्। इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर होना चाहिए। क्या? सूर्य। यानी कि प्रातःकाल पूर्व दिशा में कौन उगता है। पृथ्वी आदि सारे ग्रह किसके चारों ओर घूमते हैं। कौन हमारी पृथ्वी की शक्ति का आधार है। इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर होना चाहिए, सूर्य। तस्य आदित्य रवि भानु दिवाकर इत्यादीनि अनेकानि नामानि सन्ति। उनके आदित्य, रवि, भानु, दिवाकर इत्यादि अनेकों नाम हैं। किसके? सूर्य के। सूर्य के अनेकों नाम हैं, यानी आदित्य, रवि, भानु, दिवाकर, ये सूर्य के प्रवाची नाम हैं। इत्यादीनि अनेकानि नामानि सन्ति, इत्यादि अनेकों नाम हैं। सूर्यस्य कारणेन पृथिव्या द्वे गति भवतः। सूर्य के कारण ही पृथ्वी की दो गति होती है, दैनिक गति, वार्षिक गतिश्च। पृथ्वी की दो गतियों का नाम है, पहला दैनिक गति और दूसरा वार्षिक गति। दैनिक गति में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। और वार्षिक गति में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। दैनिक गत्याः दिवस रात्रिश्च भवतः। दैनिक गति से दिन और रात होता है। वार्षिक गत्याः पृथिव्यां ऋतु परिवर्तनं भवति। वार्षिक गति से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, यानी जो हमारे मौसम चेंज होते हैं वो वार्षिक गति के कारण होते हैं। सूर्यस्य किरणाः समुद्रेभ्यः नदीभ्यः तडागादिभ्यश्च जलमाकर्षयन्ति। सूर्य की जो किरणें हैं वो समुद्रों से, नदियों से और तालाबों से जल को आकर्षित करती हैं, यानी कि सोखती हैं। तज्जलम मेघ रूपम धारयति, और वह जल मेघ का रूप धारण करता है, यानी बादल में परिवर्तित हो जाता है। तस्मात् मेघात् पुनः वृष्टि भवति, उस बादल से पुनः वर्षा होती है। एव प्रकारेण सूर्यः एव जलचक्र से कारणमस्ति। इस प्रकार से सूर्य ही
जल चक्र का कारण है। किम वयम सूर्यं विना प्रकाशस्य जलस्य जीवनस्य कल्पना कर्तुं शक्नुमः? क्या हम सभी सूर्य के बिना प्रकाश की, जल की और जीवन की कल्पना कर सकते हैं? न केवलम वयम, न केवल हम सब यानी मनुष्य, बल्कि पशु पक्षिणा वृक्ष लताश्च सूर्यं विना जीवितुं न शक्नुवन्ति। न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी, वृक्ष और लताएं सूर्य के बिना जीवित नहीं रह सकती। सूर्ये उदेति सर्वे चंचलाः कर्म तत्पराश्च भवन्ति। सूर्य के उगते ही सभी प्राणी चंचल यानी कि कर्म के लिए तत्पर हो जाते हैं, काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सूर्य अस्तम गति सर्वे विश्रामं कुर्वन्ति। और जैसे ही सूर्य अस्त होता है सभी जीव जंतु जो हैं वो विश्राम करते हैं। सूर्य मानवानाम अतीव श्रद्धाम अस्ति। सूर्य पर मनुष्य की बहुत श्रद्धा है। केचित् तु सूर्यं देवता रूपेण पूजन्ते। कुछ तो सूर्य को देवता के रूप में पूजते हैं। प्रातः उत्थाय ते सूर्यं नमन्ति। प्रातः उठकर वे सूर्य को नमस्कार करते हैं। तदा ते वदन्ति, तब वे बोलते हैं, सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार। रवये नमः, रवि को नमस्कार। भानवे नमः, भानु को नमस्कार। तो शब्दार्थ के बाद इस पाठ का हिंदी अनुवाद करने के बाद विद्यार्थियों से मेरा ये रिक्वेस्ट है या आग्रह है कि आप पाठ के शब्दार्थ को अवश्य याद करें, जिससे आपके लिए हिंदी भाषा आसान हो जाएगी। अब हम चलते हैं इस पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, संस्कृत में उत्तर दें। तो बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि मैम लिख करके बता दिया कि करिए, क्योंकि लिखने में भी मात्रा संबंधी गलतियां हो जाती हैं। तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए मैंने लिख दिया है, लेकिन मैं इस पाठ में आपको पहले बताना चाहूँगी और उसके बाद आप लोग क्या करिएगा कि बाद में मैं वो लिखा हुआ आपको दिखा दूँगी। कह पूर्व दिशायाम उदयति। पूर्व दिशा में कौन उगता है, यानी कि कह कौन उगता है, तो वहाँ पे नाम लेंगे। तो सूर्य पूर्व दिशायाम उदयति, यहाँ पे हम लिखेंगे सूर्य पूर्व दिशायाम उदयति। ग्रहा कम परितः भ्रमन्ति। कम यानी किसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं, तो ग्रहा सूर्यम, सूर्यम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सूर्यम परितः भ्रमन्ति, यानी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कया गत्या पृथ्व्याम ऋतु परिवर्तनम भवति। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, तो उस गति का नाम है वार्षिक गत्या। यानी कि वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। वार्षिक गत्या पृथ्व्याम ऋतु परिवर्तनम भवति। कस्मात् वृष्टि भवति। वर्षा किससे होती है, तो मेघात, बादल से वर्षा होती है। मेघात वृष्टि भवति, बादल से वर्षा होती है। अगर आपसे ये प्रश्न एक शब्द में पूछा जाए तो आप केवल एक शब्द में उत्तर देंगे, और अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्लीट सेंटेंस बताएं तो आप इस तरह से फुल सेंटेंस में इसका उत्तर देंगे। मार्किंग पर निर्भर करता है कि आपको प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से देना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कि रेखांकित शब्दों की विभक्ति और वचन पहचानें।
यहाँ पे देखेंगे पेयर में शब्द दिए हुए हैं। पृथिव्या गति शक्ति, रवये नमः, सूर्यस्य कारणेन समुद्रेभ्य जलम, सूर्ये श्रद्धा। तो यहाँ पे मैंने इस प्रश्न को इस तरह से लिख करके छात्रों को समझा दिया है कि पहला शब्द है हमारा पृथिव्या शक्ति। यहाँ पे पृथिव्या शब्द को अंडरलाइन किया गया है, जो कि पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है और षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। यहाँ पे पंचमी और षष्ठी दोनों में पृथिव्या होता है। पंचमी और षष्ठी दोनों में पृथिव्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे अर्थ के आधार पे पृथ्वी जो है वो शक्ति का आधार है ना। इसलिए यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का के चिन्ह जो होता है वो षष्ठी विभक्ति का होता है। लेकिन ऐसे अगर आपसे कोई पूछे कि पृथिव्या शब्द में कौन कौन सी विभक्तियाँ होती हैं, तो पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्तियाँ होती हैं, है ना। तो पृथिव्या पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति होती है। लेकिन इस पाठ के अनुसार इसमें संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए षष्ठी विभक्ति होगी और ये एकवचन का शब्द है। रवये नमः, यहाँ पे रवई को अंडरलाइन किया गया है, जो कि चतुर्थी विभक्ति का शब्द है और एक वचन है। नमः शब्द से युक्त जो शब्द होता है, नमः के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होता है। सूर्यस्य कारणेन, सूर्यस्य कारणेन कारण के अर्थ में जब कोई काम में सहायता प्रदान करी तो वहाँ पे तृतीया विभक्ति होती है, यानी कि कारणेन में तृतीया विभक्ति है और एक वचन है। समुद्रेभ्य जलम, यहाँ आप देखेंगे कि समुद्रेभ्य को अंडरलाइन किया गया है। तो यहाँ समुद्रेभ्य जो है वो चतुर्थी और पंचमी दोनों विभक्तियों में होता है और यह बहुवचन का शब्द है। सूर्य श्रद्धा, सूर्य पुल्लिंग शब्द है और ये पंचमी सप्तमी विभक्ति का है। सूर्य पर या सूर्य में श्रद्धा होती है तो सप्तमी विभक्ति का है और एक वचन है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए शब्दों के मूल शब्दों के अंतिम स्वर और लिंग पहचाने। यहाँ पे देख रहे हैं दिशायाम है। दिशायाम में यहाँ बताया गया एग्जाम्पल के तौर में कि इसका मूल शब्द दिशा है और दिशा का अंतिम स्वर जो है वो आ है और दिशा स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह से दूसरा शब्द है रवि। तो यहाँ आप देखेंगे कि रवि जो है, रवि शब्द का मूल शब्द रवि है और इसका अंतिम स्वर जो है छोटी ई है, लेकिन रवि जो है वो पुल्लिंग शब्द है। भानवी, भानवी का मूल शब्द भानु है और इसका अंतिम स्वर जो है छोटा ऊ है, लेकिन भानु जो है वो पुल्लिंग शब्द है। पृथ्व्याम, पृथ्व्याम का मूल शब्द पृथ्वी है और इसका अंतिम स्वर बड़ी ई है, लेकिन पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। समुद्रेभ्य, समुद्रेभ्य में समुद्र मूल शब्द है, इसका अंतिम स्वर अ है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्वर नहीं दिया हुआ है, स्वर की मात्रा नहीं है। तो जब किसी शब्द में स्वर की मात्रा ना हो तो उसमें आ की ध्वनि को युक्त माना जाता है, अर्थात उसमें आ की ध्वनि जो है सम्मिलित है। लेकिन ये समुद्र शब्द जो है ये पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद में संधि का रीजन क्या है, ये मैंने संस्कृत में संधि पर वीडियो बनाया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ मैं प्रश्नों को हल करना चाहूँगी। रात्रि जोड़ च, तो यहाँ पे विसर्ग के बाद च आया है, इसलिए विसर्ग जो है श में बदल जाएगा और इसकी संधि हो जाएगी रात्रिश्च। यहाँ पे मैंने लिख दिया है।
रात्रि जोड़ च, रात्रिश्च, इति जोड़ आदि। चूँकि ई के बाद अस्वर आया है इसलिए ई जो है य में बदल जाएगा और त जो है हलंत के रूप में हो जाएगा, इसकी संधि हो जाएगी इत्यादि। कह जोड़ अस्माकम, तो विसर्ग संधि का नियम है कि अगर विसर्ग के बाद कोई स्वर आए तो विसर्ग जो है ओकार में बदल जाता है और ये स्वर का लोप हो जाता है, यानी यहाँ प्लुत हो जाता है। तो यहाँ पर जब संधि होगी कह जोड़ अस्माकम की तो विसर्ग ओकार में बदल जाएगा और ये अलुप्त होकर के ये वाला साइन यहाँ पे हो जाएगा, है ना। इसे हम पढ़ेंगे को अस्माकम। सूर्य उदय, सूर्य उदय में आप देखेंगे कि विसर्ग है और विसर्ग के पहले अ है ना, तो अ के साथ उ मिल कर के उ बन जाएगा, यानी सूर्योदय। अगला हमारा शब्द है उत जोड़ एति। तो व्यंजन संधि का नियम कहता है कि त के बाद अगर कोई पहला अक्षर है तो पहले किसी भी स्पर्श व्यंजन के, वर्गीय व्यंजन के पहले अक्षर के बाद अगर कोई स्वर आता है तो वर्ग का पहला अक्षर जो है अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो संधि के इस नियम के अनुसार उत जोड़ एति का उदेति होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे कि रेखांकित शब्दों को शुद्ध करना है। यहाँ हम देखेंगे कि नमंती शब्द है, तो नमंती के अर्थ में अब आपको देखना होगा कि वे सूर्य को नमस्कार करते हैं, को यानी कर्म कारक का चिन्ह है, को कर्म का चिन्ह, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, यानी यहाँ होगा सूर्यम। हमारा सेंटेंस शुद्ध करके बनेगा ते सूर्यम नमन्ति। पृथ्वीं द्वे गति सतः, पृथ्वी में लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे पृथ्वी की यानी कि हमें षष्ठी विभक्ति का रूप देना है, तो ये होगा पृथ्व्याः द्वे गति सतः, पृथ्वी की 2 गति है। रविम नमः, अब यहाँ रविम दिया हुआ है लेकिन आपको उपपद विभक्ति के कारण नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी कि रवै नमः। क्वेश्चन नंबर 5 के घ में सूर्य किरणः समुद्रः जलम आकर्षयन्ति। समुद्रः जो है वो करण कारक का बहुवचन यानी तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, जबकि सूर्य की किरणें समुद्र से जल को आकर्षित करती हैं या समुद्र के लिए समुद्र को जल जो है आकर्षित करती, यानी यहाँ अपादान कारक पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा, समुद्रेभ्य। समुद्र से जल को आकर्षित करने के अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे समुद्र ना होकर के समुद्रेभ्य होगा। एतस्य जल चक्रात् कारणम किम, इस जल चक्र का, जबकि चक्रात जो है ये से अलगाव के अर्थ में पंचमी व्यक्ति का है ना, और यहाँ प्रश्न के अनुसार इस जल चक्र का यानी कि समुद्र से जल को अवशोषित करके बादल में परिवर्तित करना, ये जल चक्र का क्या है, कारणम किम, क्या कारण है, एतस्य जल चक्र से कारणम किम। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों को संशोधित करके सुधार करके और इस वाक्य को आप शुद्ध कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में जो शब्द वाक्य दिए गए हैं इन्हें आपको विधि लिंग लकार में बदलना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ख को हम देखेंगे, तो ख में है जनाः प्रातः सूर्यम नमन्ति। ये नमन्ति शब्द जो है लट लकार का बहुवचन है, लेकिन प्रश्न के अनुसार हमें विधि लिंग के बहुवचन में
कन्वर्ट कर देना है तो जनाः प्रातः सूर्यम नमेयुः। लोगों को प्रातः सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। विधिलिंग में चाहिए अर्थ का प्रयोग होता है। त्वं संस्कृतम वद, तुम संस्कृत बोलो, है ना। यहाँ पे लोट लकार है तो त्वं संस्कृतम वदे, यहाँ पर आपका वदे यानी बोलना चाहिए तुम्हें। वयम श्वः ग्रामम गमिष्यामः, ये गमिष्यामः शब्द जो है वो लृट्लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन है। और माने हम लोग कल घर जाएंगे, लेकिन इसे हमें विधिलिंग में बदलना है। वयम स्वः ग्रामम गच्छेम, हम लोगों को कल गांव जाना चाहिए। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि बालका वृद्धानां सेवाम अकुर्वन्, बालकों ने बूढ़ों की सेवा की। ये अकुर्वन् जो है लंगलकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है, लेकिन हम यहाँ पे विधिलिंग में इसको बदलने वाले हैं। तो बालका वृद्धानां सेवाम कुर्युः, यानी बालकों को बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में इस पाठ का हिंदी अनुवाद और इसके अभ्यास प्रश्नों को देखा। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा अपने विचार कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और आप किस विषय पर वीडियो देखना पसंद करेंगे अपने विचार कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।